हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आपके आने वाले यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ वीडियोस लगभग 100 एमसीक्यू मैंने चैनल पे कवर करा दिए हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है कि तमिलनाडु के मदुरई ज़िले के मेलूर के पास मेलवलावू में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर हाल ही में किस राजवंश से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? पांड्य वंश, पल्लव वंश, चेर वंश या फिर चोल वंश? तो देखिए, ये जो शिलालेख है ये है चोल वंश का। लोकेशन याद रखिएगा, तमिलनाडु के मदुरई में। अगला सवाल, सेव फ्यूचर्स स्टार्ट हियर थीम के साथ खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? ठीक है, इंटरनेशनल फॉर माइन अवेयरनेस। ठीक है, ये पूछा गया है 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल को। तो देखिए, ये मनाया गया है 4 अप्रैल। अगला सवाल है कि 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन थीम के साथ छठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड में, बांग्लादेश में, चीन में या फिर श्रीलंका में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसकी इस बार 2025 की थीम है बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया कि 4 अप्रैल 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मनोज कुमार को 2010 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2018 में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 2015। 2015 में मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में नियुक्त किया है? सोहिनी राजोला, किरण बेदी, सुनील लहरी, अरविंद त्रिवेदी? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है देखिए सोहिनी राजोला। सोहिनी राजोला जो है, इनको एनपीसीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में रवि कुमार मेनन का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध अभिनेता थे या गायक थे, लेखक थे या फिर पत्रकार थे? रवि कुमार मेनन के बारे में पूछा गया है, तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। हाल ही में किसी एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नजम सेठी, इशाक डार, शाहिद अफरीदी या फिर मोहसिन नकवी? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट। फिर है 10 अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने, म्यांमार ने, थाईलैंड ने या फिर बांग्लादेश ने? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। किसकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है? समता दिवस की बात की जा रही है, तो इंद्राणी देवी, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या फिर मोरारजी देसाई? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के बर्थडे पे, इनकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? ठीक है, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का? आदित्य मिश्रा, पद्मजा चौहान, सीमा अग्रवाल या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे सीमा अग्रवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हाल ही में मिताथल और टिघराना हड़प्पा सभ्यता स्थलों को हरियाणा सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? गुरुग्राम, हिसार, करनाल या फिर भिवानी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे भिवानी जिला। ठीक है, भिवानी, हरियाणा के भिवानी ज़िले में 2 स्थल मिले हैं जिनका नाम है मिताथल और टिघराना। इनको, ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश और बुरुईपुर अमरूद सहित राज्य के कितने उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान यानी जीआई का दर्जा मिला है, यानी जीआई टैग मिला है?
5, 6, 7, 8, ये अप्रैल 2025 की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है 7। आप इसमें यही याद रखिएगा, इतना फैक्ट जब तक आपका एग्ज़ाम हो मे भी चेंज हो जाए, ये याद रखिएगा कि बंगाल का है नोलन गुड़ संदेश और बुरुईपुर अमरूद, ये बंगाल के GI प्रोडक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? हितेश गुलिया, विशाल, मनीष राठौर या फिर सचिन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे हितेश गुलिया। हितेश गुलिया ऐसे पहले खिलाड़ी हैं, पहले भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर 5वें स्थान पर? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है यहाँ पे तीसरे स्थान पर। ओके, आगे। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 किस दिन मनाया गया? 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल को? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 6 अप्रैल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 15 अप्रैल को? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे 10 अप्रैल। प्रतिवर्ष होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर KL राहुल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है। 8 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय पांडे का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2015 में, 18 में, 22 में या फिर 23 में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 2022 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाम है इनका राम सहाय पांडे, ये एक राई नर्तक हैं और इनको पद्मश्री मिला था 2022 में। अगला सवाल। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दी एबव? राइट आंसर क्या है यहाँ पे? इनको गोल्ड मिला हुआ है। याद रखिएगा, कई फैक्ट है इसमें। सबसे पहले नाम इनका रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ठीक है, ये राइफ़ल शूटिंग में थे और 10 मीटर की ये राइफ़ल शूटिंग थी और इनको गोल्ड मिला हुआ है, स्वर्ण पदक मिला हुआ है। फिर है, हाल ही में लिस्बन के सिटी ऑफ ऑनर से किसी को सम्मानित किया गया? लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल। हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम में ITDA मुख्यालय में नवीनीकृत जनजातीय संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? जिष्णुदेव शर्मा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे जिष्णुदेव शर्मा। आगे। हाल ही में किसी 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टिमोथी ट्रेडवेल, जय कॉर्टनी, विम वेंडर्स और वर्नर हरजोंग? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है वर्नर हरजोंग। अगला सवाल। अप्रैल 2025 में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक RRB के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के RBI में विलय को अधिसूचित किया है? 19, 22, 26 या फिर 31? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 26 बैंक। टोटल 26 बैंक हैं जिनको RBI में विलय किया जाएगा जिनका। आगे। वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को के द्वारा किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 7 अप्रैल। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्ति संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया? ठीक है, टाइटल क्या है? विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। तो गृह मंत्रालय का है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय?
तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांख्यिकी और एक सेकेंड, तो ये आपने देख लिया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये दोस्तों थे आज के आपके 25 MCQ। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप लोग UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर उसका पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, प्रैक्टिस बैच चलाया जा रहा है, जहां पे आपको लगभग सारी चीज़ें, आपको मेंटरशिप दी जाएगी, प्रैक्टिस बैच में आपको टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, PYQ का प्रैक्टिस सेट फॉर्म में आपको रैंक वगैरह सारी चीज़ें दी जाएंगी। आप हमारे ऐप पे उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका कंप्लीट पेड ग्रुप भी है, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल एक बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आपकी टेस्ट सीरीज़ हो गई, पेड क्विज हो गया, कंपाइलेशन और लिस्टिंग हो गई, इतना कर लेंगे आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा UPPCS एग्ज़ाम के अलावा अदर एग्ज़ाम जैसे आपका RO का एग्ज़ाम है, अभी जो 2023 वाला RO है उसका मेंस हो गया, और साथ में 2026 RO के प्री का भी पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। अदर एग्ज़ाम जैसे LT ग्रेड है, BEO है, UPSI का ही पेपर था जो आज हो गया, अदर स्टेट PCS हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको उसके पेड ग्रुप से जानकारी लेनी है, पेड ग्रुप के बारे में जानकारी लेनी है, तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।